नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अयोध्या से। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। जाहिर तौर पर पूरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, चारों तरफ रामधुन बज रही है, उत्साह का वातावरण है। और जब उत्साह की बात होती है तो राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए जो संघर्ष हुआ है वो करीब 500 साल की उसकी गाथा है। पिछले कुछ वर्षों में अग्रणी भूमिका में इस आंदोलन में भूमिका निभाने वाले ऐसे अग्रणीय नेता जो राम जन्मभूमि के रहे, विनय कटियार जी हमारे साथ इस समय हैं। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। विनय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर तौर पर इस समय पूरी अयोध्या में उत्साह है, लेकिन उत्साह आपके मन में भी साफ दिखाई दे रहा है मुझे, और मैं देख पा रहा हूं उस चीज को, क्योंकि आपने इस जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए जो संघर्ष किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या याद आपको आ रहा है? मैंने आंदोलन को देखा नहीं, आंदोलन खड़ा किया है और राम मंदिर के निर्माण के लिए किया है, मुक्ति के लिए किया है। बड़ा कठिनाई में ये सब मुक्त हुआ है। आज ध्वनि जो राम नाम की हो रही है वो उसी का कारण है। अच्छा है, वातावरण बढ़िया है, अयोध्या राममय है। सब मंदिरों में गीत हो रहा, संगीत हो रहा, राम नाम की धुन बज रही है, ये सब हो रहा है। जी, आपको, क्योंकि आपने बहुत करीब से अयोध्या में जो संघर्ष हुआ उसको देखा है, करीब से देखा है आपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ घटा इस राम जन्मभूमि के लिए। आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके पीछे बलिदान की एक बड़ी गाथा है, लंबी सूची है बलिदानियों की, राम भक्तों की, और जो आंदोलन चला, संघर्ष हुआ, इसलिए मैंने कहा उस चीजों को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, सबसे बड़ा विभत्स दृश्य है, बलिदान का दृश्य है। शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, 2 सगे भाई, उनका बलिदान हुआ, हनुमानगढ़ी के चौराहे पर हुआ है और बड़ा विभत्स दृश्य था। बलिदान तो और भी हुए, लेकिन 2 सगे भाइयों का हुआ, ये अपने आप में अनोखा था। जी, और अगर बात की जाए जो संघर्ष चला इसके लिए, तमाम संगठनों ने इसके लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? और जब आज राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की 22 जनवरी को, क्या कहना है आपका? नहीं, अब तो सब मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा तो बीत गया है, बलिदान का समय बीत गया है। अब तो उल्लास का दिन है, अच्छा वातावरण है। भगवान राम प्रतिष्ठित होने वाले हैं, राम प्रतिष्ठा उनकी होने वाली 22 तारीख को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनके द्वारा होने वाला है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख किया। पूरे आंदोलन में तमाम लोगों की भागीदारी रही, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, और भूमि पूजन भी जब हुआ था राम मंदिर निर्माण के लिए, तब प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को, देश को संबोधित किया था, और उन्होंने कहा था कि राम ने सबको जोड़ा है, समाज को एक किया है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी की इस भूमिका को? नहीं, अच्छी है भूमिका प्रधानमंत्री जी की। बार बार आना, एक एक काम के लिए चिंता करना, शायद ही कोई प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन वो कर रहे हैं, अभी फिर आ रहे हैं। और वो इस बार तो पर्वत पर रहने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो सबके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का बड़ा भारी योगदान है, और मैं समझता हूँ कि राम मंदिर के लिए जो उन्होंने काम किया है वो इतिहास में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का योगदान का आपने जिक्र किया। जाहिर तौर पे उनका एक राम भक्त के नाते भी, कार सेवक के नाते भी, और प्रधानमंत्री के नाते भी उनकी एक भूमिका रही है। लेकिन और किस किस नेता को आप याद करना चाहेंगे इस मौके पर? क्योंकि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, उसका जो नेतृत्व था, उसका नेतृत्व आपने भी किया, लेकिन ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर नेतृत्व किया।
अब माननीय आडवाणी जी का पहला नाम है, जिन्होंने यात्राएं निकाली, संघर्ष किया, अयोध्या में संघर्ष किया, और वो आज नहीं आ पा रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों से, लेकिन अगर वो आते तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे बहुत लोग थे जो यहाँ पर काम किए हैं। जी। अशोक सिंघल, खास तौर से आपका जो अशोक सिंघल जी के साथ आपका प्रेम भाव जो था, उसको आप याद कर रहे थे अभी कुछ देर पहले मुझसे बातचीत में, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अशोक सिंघल तो अगुआ थे, सब कुछ उन्हीं ने ही किया है, हम लोग तो उनके कार्यकर्ता थे। और अशोक जी ने जो काम कर दिया वो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। अशोक जी के कारण से ही ये राम मंदिर आंदोलन चला, उन्हीं के कारण से ही ये राम भक्ति चल रही है। उनका बड़ा भारी त्याग है। आज जो हमारे बीच में नहीं है, होते तो बहुत खुश होते हैं। जी। और किसे याद करना चाहेंगे इस मौके पर आप, और क्यों? ऐसा कोई संत, ऐसे कोई महात्मा? संत महात्मा को याद करने की जरूरत नहीं, अशोक जी ही सब कुछ थे। वही संतों को लाते थे, अयोध्या में घूम करके लाते थे, वही सब आते थे। जब वहाँ पर भूमि पूजन का सवाल आया तो कुछ संतों को लेकर आए थे अशोक जी। अपना स्वयं नहीं करते थे, अशोक जी लाते थे। और आज उसी का भूमि पूजन फिर हो रहा है। ये अच्छी बात है। राम मंदिर भव्य दिव्य पत्थर का बन रहा है, ये स्वागत योग्य है। जी। आप जब संसद में, मैंने आपको देखा है अयोध्या की जो विकास की योजनाओं को उठाते हुए, आपने अयोध्या के विकास के लिए कई बार संसद में भी सवाल उठाए थे। आप 5 बार लोकसभा, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो विकास का काम हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो रेलवे स्टेशन है वो भी अद्भुत बना है। विकास की दृष्टि से अयोध्या को बदलते हुए आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छा देख रहे हैं। पहले से भी विकास हो रहा था, लेकिन अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं। अभी जो नहीं बनी है वो भी सब बनने जा रही। हवाई अड्डे का आपने चर्चा की है। हवाई पट्टी तो यहाँ छोटी थी, जी, आज विशाल हो गई है, पूरी हो गई। बड़ा जहाज यहाँ उतर सकता है, उतर भी रहा है। बड़ा भारी काम हुआ है। और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। वो हवाई अड्डा बड़ा काम कर रहा है, अच्छा काम हुआ है। अच्छी सड़कें हैं, 4 लेन सड़कें हो रही हैं, उसमें योगी जी का भी योगदान है। जी। अगर सामाजिक समरसता की बात मैं करूं, क्योंकि अयोध्या आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ा और अयोध्या से एक सामाजिक समरसता का संदेश भी देश दुनिया को जा रहा है। सामाजिक समरसता का जो भाव रहा इस पूरे आंदोलन से, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ खास वर्ग के लोग थे। आप कैसे देखते हैं इन बातों को या इन मुद्दों को? खास वर्ग के लोग नहीं थे, अयोध्या में सभी वर्गों के लोग थे। सभी वर्गों के परिवारों ने साथ दिया है, सब लोग जुड़े हैं, आंदोलन चलाया है, ये सब काम किया है। उसको तो हम जानते हैं ना, सबके घर गए, जरूरत पड़ी तो हमको रहना पड़ा, क्योंकि एक समय था कि हमको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। ये सब काम हुआ। जी। आपने गिरफ्तारी की बात कही, तो गिरफ्तारी आपकी हुई थी, विवादित ढांचा गिरा था? हाँ, तो नहीं कोई गिरफ्तार कर पाया, बाद में हुआ। जब गिरा, उसकी सफाई एफाई हो गई, तब हम जेल गए। हमने कहा जेल चलो, स्वयं गए जेल। अच्छा लगा जेल जाना, लेकिन रामलला को बैठा करके गए। कुछ दल के नेता आज भी विवादित ढांचे को याद कर रहे हैं? नहीं, कुछ दल के नेता क्या याद कर पाएंगे, कुछ बचे ही नहीं वहाँ। अब तो जो बच रहा है, पत्थर का मंदिर बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, उसको याद करें। अब क्या याद करेंगे विरोधी दल? वो तो केवल विरोध ही करना है, अभी भी कर रहे हैं। जी। विरोध तो कुछ और लोग भी कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे क्या मूल है? नहीं, केवल नाम चमकाने की बात है और कुछ नहीं। बाकी सब लोग सहमत है, सब उत्साह? सब सहमत हैं, पूरी अयोध्या सहमत है। राम नाम की धुन जो हो रही है, सड़कों पर जो भीड़ चल रही है,
ये प्रसन्नता की बात है। ऐसे राम नाम की धुन होनी चाहिए, ये अब होती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। जी विनय जी, अगर इस संघर्ष की बात की जाए तो इस संघर्ष में कई पड़ाव ऐसे आए जिसमें आपने देखा होगा, आपने उन राम कोठारी बंधुओं की बात में जिक्र किया कि कई बार अयोध्या पर बंदिशें लगाई गईं। कई सरकारों ने पहले ये सब काम किए कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की भाषा का भी उपयोग किया गया। उस कालखंड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ याद आता है या भुला दिया उस सबको? नहीं, उसमें तो कालखंड का मुलायम सिंह जी का था। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, कार सेवक मरे थे। मुलायम सिंह हमेशा याद किए जाएंगे, लेकिन एक हत्यारे के रूप में, हत्यारे के रूप में याद किए जाएंगे। कार सेवक हमारे बलिदान हुए, तो ये मामूली बात नहीं है। और उन्होंने गोली चलवाई, ये काम नहीं करना चाहिए था उनको। कोई उत्तेजक नहीं थे, कोई उत्तेजना में भी नहीं थे, राम नाम की ध्वनि करते थे। अयोध्या में संघर्ष का कारण ज़्यादा नहीं बनता है, यहाँ राम नाम की ध्वनि बजती रहती है, वही काम कराती है। जी आप संसद में लंबे समय रहे, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि अगर पहले की सरकारों ने, क्योंकि बार बार ये भी मांग उठती थी कि इस मुद्दे पर कि मंदिर निर्माण के लिए पहले की सरकारों ने पहल की होती तो शायद इतना समय नहीं लगता, संसद में भी आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। आप कैसी भूमिका देखते हैं सरकारों की इस पूरे मामले में? अच्छी भूमिका नहीं थी, खराब भूमिका थी। किसकी? सबकी। कांग्रेस ने पहले तो कुछ किया, लेकिन बाद में वो भी भाग गई, कुछ नहीं की। विरोध की भूमिका मुलायम सिंह जी की थी, वो अंत तक करते रहे, उनकी पार्टी की थी। बाकी और पार्टियां सहयोग करती रहीं, दबे जवान से करती रहीं, अयोध्या आते रहे, प्रणाम करते रहे, लेकिन और कोई सहयोग नहीं किया। जी विनय जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि बात कही जाती है कि जब सोमनाथ का मंदिर गुजरात में बना था तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसी सवाल उठा दिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, वहां पर जब गए थे विधि विधान से पूजा के लिए, तब भी कुछ सवाल पंडित नेहरू जी ने उठाए थे। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, और प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में आने के लिए निमंत्रण कांग्रेस के नेताओं को दिया गया, सोनिया जी को दिया गया, खड़गे साहब को दिया गया, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई नेता नहीं आ रहे हैं। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या पहलू है? सब आएंगे, बाद में आएंगे, अभी नहीं आना चाहते हैं, बाद में आएंगे। सब आने वाले हैं, सब दर्शन करने वाले हैं, आगे पीछे सही सब दर्शन करेंगे। अच्छा है, उनकी बुद्धि इस समय खुल रही है, ये बढ़िया है। और नेहरू जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं सोमनाथ मंदिर और कांग्रेस की भूमिका राम मंदिर में? नहीं, सोमनाथ मंदिर का नेहरू जी ने तो काम किया था, सरदार किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेहरू जी का योगदान नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। उन्होंने बनवाया था, उन्होंने जोरदार कराया था, सब किया था। जो कुछ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। जी चलिए विनय जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष हुआ, उसका उतार चढ़ाव जो रहा, उसमें संघर्ष की जो गाथा रही, बलिदान की जो गाथा रही, पीछे जो सियासत भी रही, उस संदर्भ में उन्होंने हमसे बात की। और कैसे आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है, विकास का वातावरण है, उन सब मुद्दों पर विनय कटियार जी ने संसद टीवी से बात की।